जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मेरा बेटा ले लिया, वो किडनी पेशेंट था। बहुत 5 साल हो गए थे उसको। अब गुरुजी अपनी शरण में ले गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरु जी का हुक्म है कि सत्संग शेयर कर। गुरु जी मुझे बहुत देना चाहते हैं, बार बार कह रहे हैं एक सत्संग सुना दे और मैं तेरी हर विश पूरी कर दूंगा। तो गुरु जी तो सब कुछ जानते हैं, कब किसको क्या देना है हमें नहीं पता। तो गुरु जी मुझे कह रहे हैं कि मैं तेरे घर नई गड्डी आने वाली है, तेरे को नया घर ब्लेस कर दिया मैंने। तो मुझे भी अंदर से महसूस हो रही हैं ये सब चीजें। तो शुक्राना गुरु जी का, जो आज मैं ये सत्संग सुना रही हूँ। गुरु जी का लगातार मैसेज आ रहा है मेरे पास कि सत्संग सुना, सत्संग सुना। तू मेरी प्यारी तिंग है, तेनू मैं राजकुमारी दी तरह रखना है। तो शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो कहते हैं वो करते हैं। अभी कुछ दिन पहले राखी की बात है कि मेरे बेटे को किसी आंटी ने बुलाया अपने घर में, जबकि गुरुजी ने मना कर रखा था उस आंटी के घर जाने के लिए। लेकिन राखी पे उसने मेरे बेटे को बुला लिया और यहाँ सब हम इंतजार कर रहे थे। तो हमने उसको फ़ोन किया तो उसने डर के मारे ये नहीं बताया कि मैं उस आंटी के घर में हूँ। तो सीधा जल्दी जल्दी जब वो घर आया तो आते ही कह रहा, मम्मी आंटी ने ये मुझे कपड़े दिए और ये मुझे मिठाई दी। तो मैंने कहा कि क्यों गया तू आंटी के घर जब गुरुजी ने मना कर रखा था? कह रहा, मम्मी आंटी शक कर रही थी कि मैं कहीं उनकी बेटी को पसंद करता हूँ, तो इसीलिए मेरे को जाना पड़ा राखी बंधवाने। कह रहा, मम्मी अब वो क्लियर हो गया, उनके दिमाग में जो चल रहा था। गुरुजी भी कहते हैं कि किसी दिमाग से कुछ गलत चल रहा है तो उन्हें सुधार दो। कह रहा, आंटी ने कपड़े और मिठाई दी है। तो मैं क्या, अगर मिठाई सफेद कलर की हुई तो पारस मैं बाहर उठा के फेंक दूंगी, और अगर कपड़े भी ये जो दिए पहले गुरुजी की गद्दी पे रख और ब्लेस करवा। और उसने और जब मिठाई का डब्बा खोला तो येलो कलर की मिठाई थी उसमें। तो हमने शुक्राना करा कि ये वाइट नहीं है। फिर भी मैंने कहा कि हम जब खाएंगे जब गुरुजी खाएंगे इसको। अगर गुरुजी ने भोग लगा लिया तो हम खाएंगे, वरना ये मिठाई भी हम नहीं खाएंगे। हमारे घर में सारे आ रखे थे, मेरी नंदे, मेरी बेटियां सब आ रखी थी। और मेरे बेटे ने गुरुजी के आगे डब्बा पहले हमने खोला तो बिल्कुल सही डब्बा था। उसके अंदर येलो कलर के लड्डू थे, ड्राई फ्रूट वाले। और हमने वो डब्बा बंद करके वापस रख दिया। हमने कहा, गुरुजी महाराज अगर इस मिठाई में कुछ मिलावट नहीं है तो आप पहले खा के दिखाना हमें, फिर हम खाएंगे। 15 मिनट तक मेरे बेटे ने गुरुजी के आगे रखा और मंत्र जाप करता रहा। और 15 मिनट बाद कह रहा, मम्मी उठा लो डिब्बा।
गुरुजी ने मिठाई खा ली। मैंने कहा तुझे कैसे पता कि मिठाई खा ली? कहा था मम्मी मुझे विश्वास है कि गुरुजी ने खा ली। गुरुजी, संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने वो डिब्बा उठाया 1% के लिए मैं डर रही थी सबके आगे डब्बा खोलने से कि कहीं मेरा बेटा झूठा तो नहीं पड़ जाएगा, लेकिन गुरुजी ने हमें झूठा पड़ने नहीं दिया। तीसरी लाइन में से आधा लड्डू तोड़ के खा रखा था और 2 उंगलियां इतनी मोटी मोटी छपी हुई थी गुरुजी की। तो गुरुजी ने वो साक्षात प्रसाद खाया और हमें भी खिलाया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी अपनी संगत को कभी किसी के आगे नीचे नहीं गिराते। और उस दिन गुरुजी का चमत्कार हमारे घर में सबने देखा। और दूसरा सत्संग, जो मेरे घर में हर वक्त कलेश रहता था, मैं गुरुजी से अरदास करती रहती थी, लेकिन आज के टाइम पे गुरुजी की दया से बहुत अच्छा माहौल है। छोटी बड़ी बातें घर में होती रहती हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। बहुत अच्छा है। मेरा बेटा भी अब काम कर रहा है, घर का माहौल भी अच्छा है और सबका स्वास्थ्य भी अच्छा होता जा रहा है। गुरुजी का जल प्रसाद लेकर ही, दवाइयों के साथ, गुरुजी हर कुछ जानते हैं, हर कुछ जानते हैं। गुरुजी ने मेरा दूसरा बेटा ले लिया। वो किडनी पेशेंट था, बहुत 5 साल हो गए थे उसको। अब गुरुजी अपनी शरण में ले गए हैं। दुख तो हुआ था, लेकिन शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का इस चीज के लिए कि वो जिंदगी नहीं जी रहा था, वो बिस्तर पे ही था। तो ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि गुरुजी अपनी शरण में ले गए उसको। अब अगला जन्म दे उसे, गुरुजी ब्लेस करे खूब। गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उसको बिल्कुल सही जगह पर ले गए। 30 साल का था मेरा बच्चा। माता रानी के जागरण भी करता था, लेकिन बीमारी ऐसी लग गई थी उसको जिसका कोई अंत नहीं था। गुरुजी ने कहा भी था कि इसको किसी तरह बड़े मंदिर लेके आओ मेरे पास, लेकिन नहीं जा पाया। गलती हमारी थी, वो नहीं उठ पाया। हमने बहुत जोर भी लगाया कि चल पड़, वो नहीं जा पाया। तो कोई बात नहीं, गुरुजी अपने पास ले गए हैं। अब गुरुजी अच्छे से उसको ब्लेस करेंगे, अपने चरणों में रखेंगे। बस गुरुजी ऐसे ही हाथ पकड़े रखना हमारा। हमारे तुम्हारे सिवा हमारे पास कुछ नहीं है गुरुजी, सिर्फ आपके आसरे रहते हैं हम। आप जो कहते हो वो करते हैं। कुछ गलतियां अभी भी हम कर लेते हैं, आपके बच्चे हैं हम, हमें हर गलती के लिए माफ करें। जाने अनजान जो गलतियां हो जाती हैं, जानबूझकर हम गलती करें तो गुरुजी बेशक से मत माफ करना। अगर जान अनजाने अनजाने हो जाए तो उसको माफ कर देना, अपने बच्चे समझ के। आपके लिए जब से आप हमें मिले हो गुरुजी, जब से हम आपसे जुड़े हैं, आपने हमारा हाथ थामा है, तब से जिंदगी बहुत बेहतर हो गई है हमारी। हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी जैसे आपने मेरे हर काम बनाए, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, वैसे ही सारी संगत के बनाना। संगत का हाथ थामे रखना गुरुजी। हमें पता है आप संगत को 1 मिनट भी नहीं छोड़ते, उनके हर दुख परेशानी में भाग कर आते हो। बस गुरुजी, गुरुजी का आदेश हो रहा था कि सत्संग सुना। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या सुनाना है क्या नहीं,
क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं कि मैं सत्संग सुना पाती। लेकिन गुरु जी का आदेश है, तो मैंने कहा गुरु जी जो आप बुलवाना चाहते हो मैं वही बोलूँगी, उसके सिवा मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है अभी सुनाने के लिए। कोई बड़ी खुशी नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, बस जो भी है अच्छा चल रहा है बाकी। लेकिन मैंने गुरु जी से जिस चीज़ की अरदासें लगा रखी हैं, मुझे पता वो मेरे सारे काम हो जाएंगे। बस यही दुआ करती हूँ गुरु जी से कि हमारा हाथ मत छोड़ना, बस हम आसरे आप ही के हैं। जाने अनजाने हमसे जो गलतियां होती हैं, जो मुंह से शब्द गलत निकल जाते हैं, उसके लिए हमें क्षमा करना गुरु जी। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी प्यारी बेटी। मेरे गुरु जी खुद कहते तू मेरी प्यारी धी है, तू बहुत दुख देख लेते। तो गुरु जी दुख मेरे नसीब में थे, मैंने देख लिए, और सुख भी मेरे नसीब में है जो अब मैं देखूंगी। मेरा पूरा विश्वास है। मेरी बेटी और बेटा दोनों नहीं है, अब एक बेटा है मेरे पास। तो गुरु जी उसको ब्लेस रखना, वो तो आप ही का बच्चा है। आज भी वो अमृत वेले के सत्संग में गया है। गुरु जी उसको ब्लेस करना हर पल। मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस करना। उनका स्वास्थ्य भी बहुत डाउन होता जा रहा था, लेकिन गुरु जी के जल प्रसाद से दवाई लेते लेते अब वो बहुत बेहतर है। काम धंधे पे भी जा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। और इस बार की दिवाली, भैया दूज, करवा चौथ हुई, हर त्योहार गुरु जी ने बहुत अच्छे से करवाए। खुशियां थी, रौनक थी। तो गुरु जी बस ऐसे ही ब्लेस करते रहना। हम आपके बिगड़े हुए बच्चे हैं, जल्दी से नहीं सुधरते। बस गुरु जी आप हमारा हाथ मत छोड़ना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे दाता ने हमें दातार ने हमें अपने श्री चरणों में स्थान दिया है। संगत जी, उन पर उनकी कृपा हम सब पर समान बनी रहती है। हर दिन जाने कितने अनेकों अनेक संकटों से हमारी रक्षा करते हैं। हमारे न जाने कितने बिगड़े कामों को बनाते हैं, न जाने हमारी कितनी बिगड़ी किस्मतों को सुधारते हैं। संगत जी, जाने कितने ग्रहचार परिवर्तित करते हैं। न जाने हमारे लिए समय को कितनी बार मोड़ना तोड़ना पड़ता है। मेरे गुरु पिताजी को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। न जाने कितने हम सब के कष्ट अपने शरीर में लेने पड़ते हैं। जाने कितने दर्द उनको झेलने पड़ते हैं। संगत जी, हम सब के लिए तो हम सबका क्या इतना भी नहीं बनता फर्ज कि हम दिल से शुक्राना करें अपने गुरु पिताजी का। हर दिन एक नई रोशनी, एक नया सवेरा हमारे सामने आता है। एक नया जीवन एक दिन के लिए हमें मिलता है। सांसें मिलती हैं, ये ऊर्जा, ये शक्ति, सब कुछ तो हमें मिलता है हमारे गुरु पिताजी से। और संगत जी, सच में ईश्वर हर समय हमें देता ही देता रहता है। हर समय हमारी रक्षा करते हैं, हर समय हमें हर प्रॉब्लम से बचाते हैं। क्या नहीं करते हमारे चेहरे पे एक मुस्कान लाने के लिए गुरु पिताजी तो पता नहीं क्या क्या कुछ कर देते हैं। कभी कभी तो नियति के विरुद्ध जाना पड़ता है तो वो भी जाते हैं। कभी कभी तो यमदेव से लड़ना पड़ता है हम सबके लिए, तो वो भी लड़ते हैं। तो क्या हमारा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि हम उनके बच्चे हैं और हम शुक्राना करें, तहे दिल से अपने मालिक का धन्यवाद करें, अपने ईश्वर का शुक्राना अदा करें, धन्यवाद अदा करें। हमें कितना कुछ बख्शा है, बिन मांगे ही हमारे दामन में कितना कुछ डाल दिया है, जिसके तो हम कतई लायक ही नहीं थे। वो सब कुछ हमें मिला, शुक्राना। और जो नहीं मिला वो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं था, इसलिए हमें नहीं मिला। तो जो मिला उसका भी शुक्राना मालिक, हर एक दात का, आपके प्यार का, आपके विश्वास का, आपकी दी हुई हर एक चीज़ का, हर एक वस्तु का, हर श्वास का शुक्राना मेरे दाता। अनंतम 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 शुक्राना। और जो हमारे लिए सही नहीं था, जो हमें नहीं मिला, उसके लिए आपका बेअंतम बेअंतम शुक्राना मेरे मालिक, बेअंतम शुक्राना। संगत जी, जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपनी बेटी का भात मांगने के लिए गुरु पिताजी हम सबको आगरा लेकर गए थे। बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत बहुत। जैसे कि गुरु पिताजी ने कहा था कि अब तुझे तेरे हर कदम पे मेरा आशीर्वाद दिखाई देगा, तेरे हर कदम पे मेरा आशीर्वाद रहेगा, तेरे साथ हर समय मैं तितली स्वरूप में रहूँगा।
तुझे दिखूंगा हर जगह। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी बिल्कुल वैसा ही हुआ। संगत जी जाने कितने बार तो गुरु पिताजी ने रास्ते में ओम दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। उसके बाद बहुत सारी तितली स्वरूप में दर्शन हुए मेरे गुरु पिताजी के। अनंतम 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 शुक्राना। कभी सफ़ेद तितली के रूप में दर्शन हुए, कभी येलो तितली के रूप में दर्शन हुए। हर जगह मेरे बाबा ने अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराई। जहाँ भी मुझे मेरे पिताजी की याद आई, मेरे बाबा की याद आई, मेरे बाबा ने मुझे दर्शन दिए। और संगत जी भात मांगा, बहुत अच्छे से सारा कार्यक्रम निपट गया, बहुत अच्छा रहा। बुलावा वगैरह भी सब कुछ बहुत अच्छा करवा दिया गुरु पिताजी ने। और संगत जी भाई बहनों सबका बहुत प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिली। अपने मम्मी के घर में सबने बहुत प्यार किया। संगत जी छोटी बहन बहुत खुश हुई देख के। और हम सबको गुरु पिताजी ने इतनी ऐश करवाई। वो हम सबको लेकर पार्टी के लिए गई, होटल में रेस्टोरेंट में हमें पार्टी दी। संगत जी बहुत मज़ा आया। और उसने इसलिए पार्टी दी क्योंकि संगत जी 6 तारीख को उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी और हम वहाँ पे होते नहीं, इसलिए उसने एडवांस में पार्टी दी। तो सब गुरु पिताजी ने मतलब गुरु पिताजी हमारे साथ थे हर समय। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी मम्मी ने भी सारे बच्चों वगैरह के सबके कपड़े धुलवाए। बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। हर समय हर पल गुरु पिताजी ने फील करवाया कि देख तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी मैं रास्ते में जाऊँ, मुझे ओम दर्शन होने ही होने हैं। महाकाल की ब्लेसिंग मुझे मिलनी ही मिलनी है। खाटू श्याम बाबा की भी ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी एंजल्स नंबर तो इतने ब्लेसिंग में मिलते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना। ढेर सारी एंजल्स नंबर ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और फिर संगत जी देखो सुरक्षित लेके गई गुरु पिताजी गाड़ी से और सुरक्षित लेकर आए। शुक्राना। जबकि गुरु पिताजी ने मुझे मैसेज दिया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट होना था और मैंने उस एक्सीडेंट को टाल दिया, इसलिए शुक्राना मेरे बाबा हम सब की रक्षा करने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी देखो गुरु पिताजी ने कहा कि तेरी नवी गड्डी तो आ गई है पर तुसी शुक्राना नहीं किया, शुक्राना करो। तो शुक्राना मेरे बाबा नई गाड़ी देने के लिए हम सबको अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी ने छोटे बेटे को बुलेट ब्लेस की है, बुलेट गाड़ी वो लेकर आया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी संगत जी वो मंदिर नहीं गए शुक्राना करने के लिए, बट यहीं से गुरु पिताजी का मैंने शुक्राना किया था। पर ठीक है जाएंगे बच्चे ज़रूर शुक्राना करने जाएंगे। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। अभी अपनी बिटिया का शुक्राना यहीं स्वीकार कीजिए। उन बच्चों की खुशी उन्हें बख्शने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। नई गाड़ी हम सबको ब्लेस करने के लिए इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता अनंतम शुक्राना। और संगत जी वहाँ पे एक माता का मंदिर है, श्री देवी माता का मंदिर आगरे में। मैं वहाँ पे संगत जी 1 साल नॉन स्टॉप गई हूँ। माता रानी ने ऐसी चरणों से लगाया, ऐसी चरण शरण दी कि संगत जी 1 साल नॉन स्टॉप गई। जब पंडित जी के बहुत सर्दी होती थी, मैं पंडित जी से कहती थी वहाँ के कि बहुत सर्दी है, तो पंडित जी हमारे कहते थे कि जब दिन आप नहीं आओगी ना उस दिन समझूंगा कि मैं सर्दी है। संगत जी पैर गले जाते थे वहाँ पे परिक्रमा करते हुए। बहुत ठंड होती थी वहाँ पे, एक तो खुला है, बहुत ठंड होती थी। तो मैं कहती थी जब कभी भैया आज बहुत ठंड है, तो वो कहते थे कि जिस दिन तुम नहीं आओगी उस दिन समझूंगा ठंड है। लेकिन मैं कैसे नहीं जाती क्योंकि माता रानी ने तो मुझे अपनी शरण से लगा रखा था। मेरी माता रानी बहुत कृपा की है। मेरी माता रानी श्री देवी माता ने, मेरी राधा रानी ने, वहाँ राधा रानी का ही स्वरूप विद्यमान है। संगत जी एक दिन मैंने पूछा था पुजारी जी से, मैं उनको भैया बोलती हूँ कि भैया ये कौन सी माता है, तो वो बोले कि राधा रानी श्री देवी माता का मंदिर है ये। शुक्राना मेरी माता रानी का अनंतम शुक्राना। संगत जी वहाँ पे भी गए कार्ड देने के लिए। मुझे अपने गुरु पिताजी की एकदम से याद आई। जैसे ही मैं मंदिर में एंटर हो रही थी मुझे गुरु पिताजी की याद आई। आप ये बिलीव नहीं करेंगे, येलो कलर की बटरफ्लाई एकदम मेरे सामने मंदिर में उड़ने लगी। संगत जी शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं करने लगी। देखो गुरु पिताजी ने फील कराया कि देख यहाँ पे भी मैं ही हूँ, तो चिंता ना कर, तेरा माता भी मैं, पिता भी मैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो। ऐसा लगता है कि मेरी राधा रानी आपके अंदर समाहित हो गई है। तो ये बात बिल्कुल 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 सच है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। संगत जी बाबा जी मतलब सुरक्षित लेके गए अपने बच्चों को, सुरक्षित लेकर आए अपने बच्चों को। और तो और संगत जी आज हम आगरे से वापस आए। और तो फिर उसके बाद संगत जी हमने क्या हुआ कि हम सो गए थोड़ी देर के लिए क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। लेकिन मेरे पति अंकल ने कहा कि चलो चलो आज गाड़ी घर में है। वैसे मेरा बेटा ले जाता है गाड़ी चलाने के लिए, और संगत जी वो गाड़ी ही चलाता है। तो हस्बैंड अंकल बोले कि ऐसा करो चलो
कि कपड़े खरीद लेते हैं, आज बेटी के लिए सूट वगैरह लेने हैं तो वो ले लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। तो संगत जी देखो, गुरु पिताजी ने शॉपिंग भी करवाई, 4 सूट हमने खरीदे और हमारे घर में चादर ख़त्म हो गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रेट पे, बहुत ही ज़्यादा संगत जी वो होते हैं ना, बहुत ही अच्छी कंपनी के चादर, बॉम्बे लाइन्स करके कोई कंपनी है संगत जी, उस कंपनी की चादर बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रेट पे, कहा तो वो 1500-1800 का एक चादर मिलता है। और संगत जी वो कंपनी से निकाले हुए चादर थे, वो बाहर रख के बेच रहा था, बोल रहा था आप किसी को बोले नहीं। बहुत अच्छे कपड़े, बहुत ज़्यादा कंफर्ट, एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल कॉटन के संगत जी चादर, वो पिल्लो कवर सहित हमारे को 300-300 रुपये में पड़ गए, बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रेट में। गुरु पिताजी ने शॉपिंग कराई, आज की 5 चादरें हस्बैंड अंकल ने ले लिए। उन्होंने बोला था अगर तुम 250 के लगा दो तो तुम्हारे पास जितने चादर है सब हम ले लेंगे, बट उसने एग्री नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, 5 चादर हम खरीद लाए। घर में बेडशीट्स ख़त्म हो रही थी, वो भी विलो कवर सहित। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, और 4-5 पहले के रखे हुए हैं बेडशीट्स, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु पिताजी ने 4 सूट बेटी को दिलवाए, चादरें हम सबको दिलवाई, ये सब गुरु पिताजी ने दिलवाया बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रेट में। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। अब बाकी की शॉपिंग संगत जी गांधीनगर से करेंगे, क्योंकि जहाँ हम गए थे वहाँ बहुत कॉस्टली बाज़ार था। लाजपत राय गए थे संगत जी मार्केट, क्योंकि वहाँ पे एक एक सूट संगत जी 6-7 हज़ार रुपये का था, जो बहुत महंगा था हमारे लिए। अफोर्ड हम इतना नहीं कर सकते, इतने महंगे सूट। हाँ, 2-2 हज़ार रुपये के सूट, 2500 का 2000 का सूट तो बड़े आराम से ले सकते हैं संगत जी। पार्टी भी फिर हम संगत जी हमने सोचा कि हम चलो गांधीनगर से ले लेंगे। गांधीनगर में बहुत अच्छे सूट मिल जाते हैं, बट वह बहुत महंगा बाजार था संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, फिर भी गुरु पिताजी ने 4 सूट खरीदवा दिए वहाँ से। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी एनर्जी देने के लिए, जबकि तबीयत अभी तक ठीक नहीं है मेरी संगत जी। कभी आंखों में दर्द, कभी खांसी, कभी गले में दर्द। इस टाइम गले में और आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, हाथों पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। पर गुरु पिताजी संभाले रहे। मैं जल प्रसादा की शीशी हमेशा डाल के रखती हूँ, डाल के लेके गई थी। और संगत जी मेरा छोटा सा भतीजा है, वो गुरु पिताजी की ब्लेसिंग्स हमेशा मांगता है। तो अभी संगत जी वो मम्मी से मेरे कह रहा था कि दादी मेरे को पेंडेंट स्वरूप चाहिए, लॉकेट स्वरूप चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि लॉकेट स्वरूप तो घर में ही रह गया, मेरे पास तो है नहीं। अब देखो गुरु पिताजी को उसके पास जाना था संगत जी, मैंने हाथ डाला और चेक किया तो वही लॉकेट स्वरूप एकदम मेरे हाथ में लग गया। तो संगत जी मैंने वो लॉकेट स्वरूप उसको दे दिया। तो गुरु पिताजी ने मेरे हाथों उसको ब्लेस किया, भतीजे को ब्लेस किया। इसके लिए उनका अनंतम 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 शुक्राना। बाबा जी यात्रा बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुखद रही, क्योंकि आपके साथ आप जहाँ भी हमें लेके जाते हो बहुत सुखपूर्वक लेके जाते हैं संगत जी, बहुत सुखपूर्वक लेके आते हैं। अपने बच्चों का वही पूरा ख्याल रखते हैं, वही हमें संभालते हैं हर जगह, कि किसी चीज़ की मेरे बच्चे को कोई कमी ना हो। और संगत जी सच मानिए होती भी नहीं है, जहाँ भी जाते हैं बहुत अपनापन मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। ये सब तो मेरे मालिक की कृपा है, मेरे दाता का करम है मुझ पर। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो मुझे पनाहों में भी बैठालते हैं ना, तो अपनों से ज़्यादा खास एहसास दिलवाते हैं। वहाँ सब ऐसे लगता है जैसे आपको बरसों से जानते हैं और आपसे बहुत प्रेम करते हैं सारे के सारे। गुरु पिताजी ने कहा था तू मुझे अपना बना कर तो देख, सबको तेरा ना बना दूँ तो कहना। शुक्राना, जो इनका हो जाता है ना संगत जी, वो सबका प्यारा हो जाता है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो अगर किसी का जीवन में प्यारा बनना है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरु पिताजी का प्यारा बनो, वो सबका प्यारा ऑटोमेटिकली आपको बना देंगे। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, जिसने भी तेरे साथ बुरा किया तो सबको माफ़ कर दे, और मैं सब संभाल लूँगा। इसी महीने तेरी ऐसी ऐस होने वाली है, और इस ब्लेसिंग को किसी ज़रूरतमंद तक भेज दे। अकेले हकदार ना बन, क्योंकि मदद करनी सीख ले। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ज़रूर बाबा, छोटी छोटी सेवा से मुझे जोड़े रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं सुन बेटा, नाचना आता है? अगर नहीं आता तो सीख ले, क्योंकि समय बड़ा ज़ोरदार आने वाला है। 3 खुशखबरियाँ बड़ी बड़ी तेरे झोली बिच पा देती हैं, और शुक्राना अब नहीं रुकना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम 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 शुक्राना, मुझे इतनी सारी खुशखबरियाँ देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं एक साथ 3 खुशखबरियाँ दिखाई दे रही हैं मुझे, तू बस दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।
और संगत जी नीम करोली वाले बाबा जी भी ब्लेसिंग्स देते हैं, बोल रहे हैं कि तेरे कारोबार में जो भी रुकावटें थी वो अब हटा दी गई हैं, अब तेरी उन्नति ही उन्नति होगी। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम, जय श्री शुक्राना बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आंटी मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है और तू अपनी बातें सबको मत बताया कर, क्योंकि सब तेरे जैसे नहीं होते, सबकी आदतें अच्छी नहीं होती, बुरी नज़र लग जाती है और काम बीच रोक लग दी है। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, अब नहीं बताऊंगी मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि कभी सोचा है मैंने तुझे क्यों ब्लेस किया, क्योंकि तेरा मन साफ है, तू कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, इसीलिए ही मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ना कभी सोचती हूँ बाबा, ना कभी सोचूंगी, सपने में भी नहीं, क्योंकि जिसके इतने प्यारे बाबा होते हैं, इतने विनम्र बाबा, इतने ममतामय, इतने करुणामय, उनके बच्चे कभी बुरा सोच भी नहीं सकते, करने की तो बहुत दूर की बात होती है बाबा। शुक्राना शुक्राना। और हमें गर्व है, हमें अपने आप पे गर्व है और आपसे अधिक प्यार है बाबा, इतना प्यार है कि हम आपको बता नहीं सकते कि हमें इतने अच्छे परमपिता मिले हैं। गर्व है मुझे कि मुझे ऐसे पिता मिले हैं, पूरे संसार को चलाने वाले, पूरे ब्रह्मांड को रचने वाले, पूरे सृष्टिकर्ता, उनकी मैं बेटी हूँ। शुक्राना मेरे बाबा। मुझे किसी चीज़ से इतनी खुशी नहीं होती, इतना एहसास किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ मेरा, जितना आपके साथ जुड़ा है मेरे बाबा। और जितनी इस बात की खुशी होती है कि मैं भी आपके श्री चरणों में कहीं थोड़ी सी जगह मेरे लिए भी है, मैं भी आपकी बेटी हूँ, ये कहलाने का अधिकार मुझे मिला है, ये सौभाग्य मुझे मिला है। इसके लिए मैं आपका जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक उतना कम है। और मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी दुनिया की पूंजी यही है कि मैं आपकी बेटी हूं और आप मेरे बाबा। दुनिया का सबसे प्यारा, सबसे खास एहसास, सबसे प्यारा और सबसे करीबी रिश्ता मेरा यही है कि आप मेरे बाबा हो, और सबसे सच्चा और सबसे पक्का। संगत जी, इंसान को दिखाई देने वाले रिश्ते सारे जो हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, दरअसल वो सच्चे नहीं होते। सच्चा हमारा यही रिश्ता होता है, और सबसे पक्का, जो सबसे कमज़ोर डोर होती है ना, वो ही सबसे ज़्यादा मजबूत होता है संगत जी। क्योंकि आपकी ऊपरी देखभाल तो सब कर सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा का रक्षण, आत्मा की पुकार, शारीरिक पीड़ा, ये सिर्फ मालिक ही हर सकता है और कोई नहीं। और वही हमारे पास खड़े होते हैं, वही हमारे दुख दर्द मिटाते हैं। तो हमारे असली माता पिता वही हैं, सबसे सच्चा और सबसे पक्का और सबसे मजबूत, सबसे ज़्यादा रक्षा करने वाला, वो हमारा वही रिश्ता है। इंसान सोचता है जिसके पास अधिक पैसा है, पैसे से हमारा इलाज हो जाएगा, पैसे से हमारा जीवन बच जाएगा, पैसे से हमारी रक्षा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता संगत जी। जब तक हमारा भगवान हमारे साथ नहीं खड़ा होता ना, पैसा कुछ नहीं कर सकता। पैसा है क्या? हाथ का मैल, हाथ घिसते रहो, पैसा निकलता रहेगा। जिस दिन हाथ घिसने बंद हो जाएंगे ना संगत जी, ये पैसा साथ छोड़ देगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। हर बारी मैं गुरु जी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ छोटे बड़े चमत्कार मेरी लाइफ में होते रहते हैं, और कुछ मैं बता पाती हूँ और कुछ मैं भूल जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी से, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बताना भूल ही जाती हूँ। और जबकि मैं डेली अपनी लाइफ में इतने सारे मिरेकल्स, छोटे बड़े, और छोटे उन मिरेकल्स को छोटे बोलने का मेरे अंदर ये जो करेज आया है वो इसलिए आया है क्योंकि कोई भी मिरेकल पहली बात तो छोटा हो नहीं सकता, वरना वो मिरेकल ही क्यों होगा। पर मैं उसको इसलिए छोटा बोल रही हूँ कि अब गुरुजी से जुड़ने के बाद इतने सारे, इतने बड़े बड़े मिरेकल्स होने लगे हैं कि हम उनको अब थोड़ा सा एज़ कंपैरिजन टू द बिगर मिरेकल्स हम उन्हें छोटा समझने लग गए हैं। पर डेली लाइफ में इतने सारे मिरेकल्स के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और अब इससे पहले कि मैं इन कुछ दिनों का शुक्राना बोलूँ, उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, मतलब मुझे ऑफिस से घर आना था और मैं कैब बुक कर रही थी, और क्योंकि दिवाली का टाइम है तो कैब बुक हो नहीं रही थी। तो
ऐसे ही मतलब मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं था कि मैं उदास हूँ या कुछ भी हूँ, पर गुरुजी ने मतलब तब मैं ऐसे कुछ याद करी थी गुरुजी को, और तभी मेरी कैब बुक हो जाती है। और मतलब मैं ऑटो भी ट्राई कर रही थी पर कुछ नहीं मिला मुझे, लेकिन और मैं सिंगल पर्सन को जाना था तो मैं ऑब्वियसली इकोनॉमी कैब बुक कर रही थी। मैं वही बुक कर रही थी, उसी के प्राइस में मुझे इनोवा पिक करने के लिए आई, जिसका नंबर था 6477। तो वो मुझे देखते ही समझ आ गया था कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, और गुरुजी ने मेरी जर्नी को बहुत ही कंफर्टेबल रखने के लिए इतनी बड़ी कार भी प्रोवाइड की। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा गुरुजी का इसलिए शुक्राना क्योंकि किसी न किसी फॉर्म में वो मुझे चाहे 777, 777, 4x7 या बटरफ्लाइज के फॉर्म में वो मुझे ब्लेसिंग्स देते रहते हैं और अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और जहाँ भी मेरा मन थोड़ा सा अटकता है या मेरे दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट आता है किसी चीज़ को लेके, वहीं गुरुजी फटाफट बटरफ्लाई के फॉर्म में और 7 की ब्लेसिंग के फॉर्म में पहुंचकर बस मुझे ये शांत बना देते हैं कि वो मेरे साथ हैं और जो भी हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। और उसके बाद बस मुझे ये पता है कि जैसे ही मुझे ये कन्फर्मेशन मिलती है, उसके बाद ये सच है कि एवरीथिंग व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग एट दैट टाइम या उसके बाद वो इतनी सुपर डुपर हैप्पी और मिराकुलस हो जाती है कि मतलब वो मेरा पूरा दिन पूरा महीना बन गया ऐसे लगता है। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा आज क्या हुआ कि एक मतलब हम लोग बाहर ही थे और एक कबूतर उड़ते उड़ते गलती से मांझे में फंस गया और लटक गया। वो लटका थोड़ी सी ऊंचाई पर था, तो वहाँ पहुँचना और उस मांझे से उसको बचाना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वो बिल्डिंग एकदम जिस बिल्डिंग के ऊपर से वो मांझा आ रहा था वो बिल्डिंग में कोई नहीं रहता, और वो एक ऑफिशियल बिल्डिंग है, मतलब एक बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग है और सब बंद था और वहाँ से कोई विंडो नहीं निकलती, वो बिल्डिंग का बैक साइड था। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया मतलब एक बहुत लंबे से डंडे पर थोड़ा चाकू बांध करके किसी तरह मैं उसे काट सकूं। अब मैंने बहुत ट्राई किया पर वो नहीं हुआ, एंड आई वाज लाइक कि प्लीज़ गुरुजी मेरी हेल्प कर दीजिए, कुछ तो कीजिए इसको बचाने के लिए। तो गुरुजी ने फटाफट दिमाग में आइडिया डाला कि घर के सामने से जाकर एक बार ट्राई करूँ। तो मैं अपने घर के टेरेस पे जाकर उसको थोड़ा सा काटने की कोशिश करी, तो मांझा तो कटा नहीं, लेकिन वो क्योंकि फड़फड़ाया कबूतर और ऐसे गोल गोल घूमा, तो वो मांझे से उसका पैर जो भी फंस गया था वो अपने आप निकल गया, वो नीचे गिर गया। थोड़ा सा उसे चोट लगा होगा बट वो फंसने से बच गया। उल्टा उल्टा लटके वो कब मर जाता तो वो मुझे बहुत दुख होता, तो वो बच गया। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि जैसे ही गुरुजी को आप याद करते हैं ना किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, गुरुजी फटाफट वहाँ विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड गुरुजी वहाँ पहुँचकर और आपको फट से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देते हैं। इस बात के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उस पक्षी को बचाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को ये बताने के लिए कि मैं बस याद करूं और गुरुजी आ जाएं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद एक बहुत क्यूट जेस्चर भी हुआ कि वो छोटा सा कबूतर आया और मेरे डोर स्टेप पे। इसके अलावा एक और बहुत क्यूट जेस्चर हुआ कि वो जो कबूतर था वो मेरे डोर स्टेप पर बैठा हुआ था, और जैसे ही मैं अपने ड्राइंग रूम में पहुंची मैंने देखा कि यहाँ तो कुछ बैठा हुआ दिख रहा है, तो वो उस कबूतर ने भी मुझे देखा एज़ इफ़ वो मुझसे कुछ बात करने आया है। और वो अंदर तक मुझे देखते, जैसे उसने देखा कि मैं ड्राइंग रूम में, वो अंदर तक आया, मुझे थोड़ी सी दूर तक चलकर आया और वापस चलकर वहाँ से चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सिर्फ एक थैंक यू बोलने के लिए आया है या फिर पता नहीं कुछ ब्लेसिंग देने के लिए आया, वो तो मैं नहीं समझ सकती, पर इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस के लिए, और मैं जानती हूँ कि कोई नॉर्मली इन सब बातों को लेके सोचेगा कि क्या ही बात है, ये सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो गुरुजी से जुड़ा हुआ है। तो कि कितनी बड़ी, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाती हैं कि अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो इन सारे एक्सपीरियंसेस को देने के लिए, ये सारी फीलिंग्स को फ़ील कराने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा गुरुजी मुझे मैसेजेस के थ्रू मेरे ब्रदर को ब्लेस कर रहे हैं, मेरी मदर को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे फादर को ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। आसपास थोड़े से अजीब अजीब न्यूज़ आए, पर उस सब में गुरुजी ने हम सबका पीस बनाए रखा और एक होप दी कि हम उस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकलेंगे। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और हाल ही में मेरी सिस्टर की लाइफ में भी जिया जी ने मेरी सिस्टर की लाइफ में भी गुरुजी ने
मतलब ब्लेसिंग्स भेजी है, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु मेरी सिस्टर को नया घर ब्लेस किया है, और इस तरह से घर फैमिली में पीस और अच्छा माहौल रखने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बड़े बड़े कष्टों को छोटे छोटे सत्संग सुनाकर काटने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुश्किल आने से पहले ही हमें उसके बारे में आगाह करना, और उसे और उस मुश्किल से बड़ी आराम से हम सबको निकालने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को हर समय ब्लेस और प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का शुक्राना। मुझे नए नए एक्सपीरियंसेस देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे लव लाइफ को ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मूड अपलिफ्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। कभी कभी ऐसे इंस्टेंसेस हो करने के लिए, और हाँ, वाइट कबूतर के फॉर्म में ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एंड नए नए तरीक़ों से मेरे साथ कम्युनिकेट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और जैसे मैं लो फील करती हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और घर पे छत देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इतनी अच्छी दिवाली मनाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। छोटे मोटे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, पर उनसे ना मैं अपना मोरल लूज़ करती हूँ, ना ही पीस ऑफ माइंड। और उसके बाद जो अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसकी खुशी उससे ज़्यादा डबल हो जाती है। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। प्यारे प्यारे डेली मैसेजेस देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और सच में घर में हर एक फैमिली मेम्बर को ब्लेस प्रोटेक्ट प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने सुना था कि जब बहुत कुछ ना हो शुक्राना करने के लिए, जैसे एक्सपीरियंसेस भी याद ना आए और आपको यही लगे कि अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंसेस हो नहीं रहे होते हैं, मिरेकल्स तो रोज़ हो रहे होते हैं, बट हम फोकस नहीं कर रहे होते हैं। तो हमें दो चीज़ें होती हैं, या तो हमें पता ही नहीं चलता वो मिरेकल हमारे साथ हो भी गया, और दूसरा, या फिर अगर पता चलता है तो हमें याद भी नहीं रहता कभी कभी। तो इस सिचुएशन में हमें सिर्फ इस चीज़ का ही शुक्राना कर देना चाहिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो हमारे पास बहुत है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि घर पे अगर छत है, हम अच्छे से खा पी रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, निरोगी हैं, ये सारी हमारी ब्लेसिंग्स ही हैं जो गुरुजी मेंटेन करे हुए हैं, जिसका गुरुजी ध्यान रखे हुए हैं। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी, और शुक्राना सत्संग को मैं यहीं गुरुजी के मंत्र जाप से विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हाँ, सॉरी, उसके अलावा मेरे ब्लैक मैजिक, मुझ पर और मेरी फैमिली पर किए हुए ब्लैक मैजिक को काटने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और वो जो कहते हैं कि उन्होंने जो भी ये कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर वापस वो करा है, क्योंकि वो लोग मान नहीं रहे, और गुरुजी भी अब थोड़ा सा परेशान हो गए हैं उनको समझाते समझाते। तो इसलिए गुरुजी ने इस बारी खुद ही बोला कि ही हैज़ बीन प्रोटेक्टिंग मी, और अब वो जो भी कर रहे हैं मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक, उनको भी गुरुजी जवाब दे रहे हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अब मैं मंत्र जाप के साथ इस शुक्राना सत्संग को यहाँ समाप्त करती हूँ। और आंटी जी और अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उनके लिए भी मैं गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांगती हूँ, और उनका भी शुक्राना साथ साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अमृत वेला शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी हम लोगों के हर पल साथ हैं। जो भी कष्ट मुसीबत आती है, गुरुजी उन्हें पहले से ही मैसेज द्वारा बता देते हैं। गुरुजी, मैं ये शुक्राना सत्संग अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। मेरी बेटी को कई दिनों से बहुत कष्ट था, तकलीफ़ थी। उसे बुखार, जुकाम, खांसी हो गया था। गुरुजी का मैसेज पहले से ही आ रहा था, तेरी बेटी के ऊपर बहुत कष्ट है, उसे नज़र लगी है, उसे करवाया गया है। इसी तरह से मैसेज आ रहे थे। संगत जी, जब मैसेज पढ़ो तो बहुत डर लगने लगता है। और मैंने सपने में भी कल देखा था कि एक बछड़ा वो मर गया है और मैं उसे पकड़े हूँ। पता नहीं संगत जी क्या देख रही थी मैं,
और इसके बाद देख रही थी बहुत सारी गायें हैं और बछड़ा है, और वो जो मर गया है उसकी माँ उसको चाट रही है और वो पड़ा है। मैं रात में बहुत घबरा गई, नींद खुली तो मैं बहुत घबरा गई संगत जी। फिर दूसरे दिन मैसेज आया कि तू परेशान मत हो, मैंने तेरी बेटी का कष्ट अपने चरणों में ले लिया है, वो ठीक है। और संगत जी, जब मैं कल सुबह उठी तो बाहर चूहा मरा हुआ पड़ा था। संगत जी, गुरुजी ने मैसेज के द्वारा मेरी बेटी को बताया और इसके बाद सपनों में ही मेरी बेटी का कष्ट काट दिया उन्होंने। संगत जी, गुरुजी हमारे हर पल हमारे साथ रहते हैं, छोटी सी छोटी परेशानी दूर कर देते हैं। संगत जी, मैं कल रविवार के दिन दिखाने गई थी डॉक्टर के यहाँ, और वहाँ मुझे और मैं दिखा के आई। घर पे भी सुबह भी सबसे पहले सुबह जब मैं टहल रही थी तो मुझे पीली कलर की बटरफ्लाई दिखी। संगत जी, कल कई बार दिखी हम लोगों को बटरफ्लाई, और गुरुजी ये बताना चाहते थे कि तू परेशान मत हो, मैं तेरी परेशानी सब दूर कर रहा हूँ। और मैसेज में भी आया कि तू परेशान ना हो, अब तेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तू खुश रह, तेरी सारी परेशानी मैं दूर कर दूँगा। संगत जी, मेरे यहाँ गुरुजी की एक भी फ़ोटो नहीं थी। फिर कल मैंने यूट्यूब के द्वारा ही सर्च करके और गुरुजी की फ़ोटो फ्रेम करवा ली है। मुझे बहुत खुशी मिल रही है। बस लगता है गुरुजी के चेहरे से नज़र ही ना हटे। और नीम करोली बाबा जी की भी फ़ोटो मैंने फ्रेम करवाई है। अब बस गुरुजी हैं और बाबा जी हैं, दोनों हमारे कष्ट तकलीफ़ दूर करेंगे, और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे। बस भगवान का नाम ही तो लेना है, यही तो कहते हैं। और हमारे पिताजी को हमसे क्या चाहिए, बस शुक्राना ही चाहिए। हर पल शुक्राना करती हूँ अपने पिताजी का, हर क्षण का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु पिताजी, जय गुरु पिताजी। संगत जी, मेरे पति भी जब जाते हैं तहसील तो उनके आगे आगे एक बटरफ्लाई जाती है, और जब वो अपने रूम में जाते हैं अपने ऑफिस में तो वो आगे आगे जाके और फिर चली जाती है। गुरु पिताजी हमेशा मेरे पति के साथ, मेरे बेटी के साथ और मेरे साथ रहते हैं, हम लोगों की बहुत रक्षा करते हैं, और अब उन्हीं का सहारा है। मेरी तबीयत सही नहीं रहती, बहुत दिनों से सोच रही थी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाती थी। सुबह सुबह बहुत मेरे शरीर में दर्द रहता है, हाथों में पैरों में, इसलिए नहीं कर पाती। फिर मैंने सोचा कई बार मैसेज आ रहा गुरु पिताजी का, तो आज मैं उठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अमृत वेला में। संगत जी, जो भी मुझसे बोलने में गलती हो उसे क्षमा कर देना। और गुरुजी, आप भी जो गलती हो क्षमा कर देना। आप मुझसे जो बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ, जो मेरे दिमाग में डाल रहे हैं मैं वही कह रही हूँ। और गुरुजी, जो भी अंकल आंटी मेरे सत्संग को शेयर करें, उनके घर में खुशियाँ आएँ, उनके सारे दुख तकलीफ़ कष्ट दूर करिएगा, और उनके घर में बीमारी ना आए। और संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला का यहीं समाप्त करती हूँ। अंकल आंटी प्लीज़ मेरे इस सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। गुरु जी के आदेश से मैंने अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर किया है, बहुत छोटा है लेकिन कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने
सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सीताराम सीताराम सीताराम। जय गुरु जी। शुक्राना।